इकोनॉमी को खोला तो उन्होंने पाकिस्तान को हमारे से आके बातचीत की। तो मेरे नौजवानों, हमारा मुल्क अगर आज इधर है, ये जरूरी नहीं कि हम इधर ही रहेंगे। ये मुल्क को हम तब्दील करेंगे अपनी जद्दोजहद से। और मैं आज आपको पहले बताऊंगा कि हम इसको तब्दील करेंगे कैसे। मैं आपको ये बताऊंगा कि ये तब्दील हो सकता है। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि पख्तूनख्वा के अंदर हम कई जगह पे, कई इदारों में तब्दीली ला चुके हैं। आज आप पुलिस देखें पख्तूनख्वा की, पास ही आपके मियांवाली के लोगों के तो साथ लकी बरवत लगता है। आप उधर की पुलिस देखें, आप पंजाब की पुलिस देखें, वहां की ये नहीं कि वहां की पुलिस कोई हम बाहर से लेके आए हैं, यही की पुलिस थी, वही पख्तूनख्वा की पुलिस थी। उसको ठीक किया। उसको ठीक कैसे किया कि पुलिस में सियासी मुदाखलत खत्म की, पुलिस में मेरिट लेके आए, पुलिस की भर्तियां एनटीएस सिस्टम पे आई। एनटीएस सिस्टम का मतलब जो इम्तिहान दे, कोई सिफारिश की जरूरत नहीं थी, मेरिट पे पुलिस की भर्तियां हुई। एक ईमानदार आईजी को लगाया जिसने करप्शन खत्म की पुलिस में। और मुझे आज फख्र से मैं आज कहता हूं कि पाकिस्तान की भी तो सबसे बड़ी पुलिस है ही, इंटरनेशनल पुलिस का मुकाबला करती है आज पख्तूनख्वा की पुलिस। और इंशाअल्लाह यही पंजाब की और सिंध की पुलिस हम ठीक करेंगे। ये नहीं कि यहां पुलिस ठीक नहीं हो सकती, ये तब पुलिस ठीक होगी जब ऊपर सही मेरिट के ऊपर आईजी पुलिस लगेगा, जब कोई सियासी मुदाखलत पुलिस में नहीं होगी, जब सियासी भर्तियां नहीं होंगी, सबसे बड़ी बात कि जब पुलिस से गलत काम नहीं करवाए जाएंगे। अभी मैं बड़े अफसोस से पढ़ा था कि सिंध का आईजी तब्दील कर दिया, एडी ख्वाजा सिंध का आईजी को तब्दील किया। इसलिए नहीं कि वो कोई गलत काम कर रहा था, इसलिए कि वो गलत काम नहीं करने दे रहा था। और इसलिए जब आप पुलिस से गलत काम करवाते हैं तो वो कैसे पुलिस ठीक होगी, कैसे वो आवाम की खिदमत करेगी। जब आप झूठी एफआईआर पुलिस से कटवाते हैं तो वो पुलिस वाले से जब आप कानून तोड़वाते हैं तो पुलिस वाला खुद भी गलत काम करता है। और ऊपर से कैसे रोक सकते हैं जब ये खुद पुलिस से गलत काम करवाते हैं। तो तलागंग के लोगों, मैं ये सारा आपका निजाम जानता हूं, मुझे पता है आपके मसले मसाइल वही हैं जो मियांवाली में है। जब मैं एमएनए था तो हर रोज सबसे बड़ा मसला लोगों का था थाना और कचहरी। जब लोगों से पूछो जी थाने में गलत केस हो गया, कचहरी में कुछ हो गया, और वही ये है। और इंशाल्लाह फिक्र ना करें, ये तो पुलिस का निजाम हम ठीक करेंगे। दूसरा अस्पतालों का निजाम देखिए, आम आदमी का मसला क्या है। आम आदमी का मसला थाने से पड़ता है, आम आदमी को अस्पताल चाहिए, घर के लोग बीमार हो जाए, आम आदमी को बच्चों के स्कूल चाहिए जिधर टीचर आते हो। आज पख्तूनख्वा के स्कूल देखें, मैं फिर से फख्र से कहता हूं कि आज पख्तूनख्वा के स्कूल देखें और बताएं कि वहां टीचर है या नहीं। अगर टीचर नहीं है, टीचर निकाल दिया जाता है। पहली दफा पख्तूनख्वा में 19 करोड़ रुपया काटा वो टीचर जो क्लासों में नहीं आए।
और 18 करोड़ रुपया उन टीचरों को दिया जिनकी कारकर्दगी अच्छी थी। सजा और जजा का कानून आया पख्तूनख्वा में, और इंशाल्लाह यही हम बाकी पाकिस्तान में लेके आएंगे। ज्यादा दूर वक्त नहीं है। सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान का क्या है? क्या है? करप्शन। और उसका साथ मसला क्या है? दूसरा, मनी लॉन्ड्रिंग। सुने जरा, करप्शन तो माशाल्लाह शुक्र है, आज से 20 साल पहले जब मैं सियासत शुरू की तो मैं जब लोगों को कहता था कि करप्शन बहुत बड़ा मसला है, तो लोग कहते थे इमरान खान ये क्या आप करप्शन लगाई हुई है, यहां तो रोटी कपड़ा मकान जैसी बात करो, मसला तो लोगों का वो है। तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि आज मेरी कौम समझ बैठी है कि मसला कौम का करप्शन है। करप्शन क्या होती है? करप्शन क्या होती है नौजवानों? करप्शन वो होती है जो इक्तिदार में आके जात को फायदा पहुंचाता है, इसको करप्शन कहते हैं। करप्शन वो होती है जब मैं इक्तिदार में हूं, मैं गवर्नमेंट में हूं, जब मैं पैसा बनाता हूं, इसको करप्शन कहते हैं। जब मैं इक्तिदार में आके नवाज शरीफ की तरह एक फैक्ट्री से 30 फैक्ट्रियां बनाता हूं, इसको करप्शन कहते हैं। जब मैं इक्तिदार में आके नेशनलाइज बैंकों से पैसा लेके माफ करवाता हूं, इसको करप्शन कहते हैं। जब मैं जो पुल, जो सड़क 1000 रुपए की बननी होती है, मैं वो सड़क को 2000 रुपए में बनवाता हूं, 1000 रुपया जेब में डालता हूं, इसको करप्शन कहते हैं। और पाकिस्तानियों, करप्शन आपका पैसा है, याद रखना। करप्शन का मतलब अवाम का पैसा चोरी। ये करप्शन ऐसे है कि मसलन पाकिस्तान एक घर है, एक घर में रहते हैं हम सब, जब उस घर में चोरी होती है तो घर गरीब हो जाता है। जब उस घर में कोई डाका डालता है तो घर गरीब हो जाता है। अभी आपने सुना कि जनाब आसिफ जरदारी वापस आए। आसिफ जरदारी आए और देखा क्या हुआ कि शर्जील मेमन भी आ गया। शर्जील मेमन पे कितनी करप्शन थी? कितनी? 5 अरब। ये बच्चों को तो ये भी नहीं पता 1 अरब कितना होता है। 1 अरब कितना होता है? चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान तलागंग में कारकुनान से खिताब कर रहे हैं। यहां वक्त है हेडलाइंस का। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस डीएनए में। इंसाफ का जलसा, इमरान खान पहुंच गए, खिताब जारी। खिलाड़ियों की बदनज़मी, रुकावटें तोड़ने की कोशिश। सरगोधा में 20 अफराद का कातिल अब्दुल वहीद के मेडिकल टेस्ट फोरेंसिक लैब भेज दिए गए। मुल्जिम इलेक्शन कमीशन से डेप्यूटी डायरेक्टर रिटायर हुआ था। सक्खर के अस्पताल में डॉक्टरों की गफलत से बच्ची जाँ भाग। वुरसा का हंगामा, तोड़ फोड़, अस्पताल का घेराव कर लिया, शदीद नारेबाजी। जनूबी पंजाब में शदीद गर्मी, मुल्तान में पारा 38 और रहीम यार खान में 42 सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। और एशियन कराटे चैंपियन सादी अब्बास को नाक की सर्जरी के लिए मदद की जरूरत, हुकूमत से अखराजात बर्दाश्त करने की अपील कर दी। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस डीएनए में। हेडलाइंस आपने जानी, खबर दे
आपको कराची से, जहां पर आईजी सिंध की तब्दीली के खिलाफ फिक्स्ड तंजीम सड़कों पर आ गई है। कराची प्रेस क्लब के बाहर मुजाहिरा किया है। पुलिस ने तंजीम के सरबराह आलमगीर खान को हिरासत में लिया है, जबकि कारकुनों को मुंतशिर करने के लिए लाठीचार्ज किया गया है, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया है और आंसू गैस के शेल भी बरसाए गए हैं। 3 कारकुनान जख्मी हुए, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया है। इस वक्त वहां की सूरत हाल क्या है, अपने नुमाइंदे दानियाल सैयद से जानते हैं। जी दानियाल, अपडेट कीजिएगा, ये जो कारकुनान जख्मी हुए हैं इनकी हालत कैसी बताई जाती है और इस वक्त कराची प्रेस क्लब क्या हो रहा है? देखें अकबर, बिल्कुल अब से कुछ देर कबल कराची प्रेस क्लब पर जो कशीदा सूरत हाल थी वो अब तसल्ली बख्श है। पुलिस के जो जवान थे उन्होंने यहाँ पर आकर तमाम से सूरत हाल को कंट्रोल में कर लिया है। जो यहाँ पर एहतजाज किया जा रहा था वो फिक्स्ड के बानी आलमगीर खान और उनके जो कारकुनान हैं वो यहाँ पर पहुँचे थे और आईजी सिंध, साबिक आईजी सिंध एडी ख्वाजा को जो तब्दील किया है उसके खिलाफ यहाँ पर एहतजाज कर रहे थे। पुलिस की जानिब से मुजाहिरीन को एहतजाज करने की इजाज़त दी गई थी, लेकिन जब मुजाहिरीन ने वज़ीर आला हाउस जाने की तरफ पेशकदमी की तो फिर पुलिस ने उनके खिलाफ एक्शन लिया। पहले इब्तदाई तौर पर लाठीचार्ज किया गया, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, लेकिन जब मुजाहिरीन मुश्तइल हो गए और उन्होंने वज़ीर आला हाउस जाने की तरफ पेशकदमी शुरू की तो फिर पुलिस ने आंसू गैस के जो है वो शेलिंग भी की, जिससे 6 बताया जा रहा है कि 6 जो इनके कारकुनान थे वो जख्मी हो गए, जिनमें से 3 की हालत तशवीशनाक थी। उन्हें फौरी तौर पर जिला अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। ताहम पुलिस के जो आला सरान है उनका ये कहना है कि 6 अफराद को हिरासत में लिया गया है, जिनमें फिक्स्ड के जो बानी आलमगीर खान वो भी शामिल है और इन तमाम अफराद को हिरासत में लेने के बाद पहले अटरी थाने और उसके बाद सिविल लाइन थाने मुंतकिल कर दिया गया है। SSP साउथ डॉक्टर फारूक, SSP साउथ डॉक्टर साकिब इस्माइल का ये कहना है कि हिरासत में लिए गए जो अफराद हैं जिन्होंने हंगामा राय की है, कानून को हाथ में लिया है, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा, जिसके लिए पुलिस दफात के ऊपर गौर कर रही है। ताहम प्रेस क्लब पे जो मुस्तहिल जो मुजाहिरीन थे उनको पुलिस ने यहाँ से मुंतशिर कर दिया है। 6 मुजाहिरीन को पुलिस ने हिरासत में लेकर थाने मुंतकिल कर दिया है, जहाँ उनके खिलाफ अब से कुछ देर बाद मुकदमा दर्ज किया जाएगा। बहुत शुक्रिया दानियाल सैयद, आपने अपडेट किया। अभी आपको तलागंग लिए चलेंगे, जहां पर चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान कर्जा लेना पड़ता है और हमें भीख मांगनी पड़ती है। जो कौम कर्जे लेती है वो मकरूज हो जाती है, वो गुलाम बन जाती है, वो अपने फैसले नहीं कर सकती, उसकी आजादी चली जाती है। तो ये जो मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं ये सिर्फ चोरी का मुल्क को नुकसान नहीं पहुंचाते, ये जो पैसा बाहर भेजते हैं दुगना नुकसान पहुंचाते हैं। जो नवाज शरीफ का पैनामा का केस है वो क्या है? वो करप्शन है और मनी लॉन्ड्रिंग है। यहां से पैसा ले जाके लंदन में बड़े बड़े महल्लात खरीदे, ये है केस। तो जब नवाज शरीफ से पूछा कि नवाज शरीफ बताओ, अदालत ने पूछा कि किधर से आया पैसा और पैसा बाहर कैसे भेजा, तो क्या जवाब था नवाज शरीफ का? क्या जवाब था? कतरी आ गया, कतरी ऊपर से टपक गया। कहते जी आपने पैसा, किधर से पैसा आया लंदन के फ्लैट लेने पे? कतरी ने दिए। पैसा बाहर कैसे गया? कतरी ने दिया। वो जो करोड़ों रुपए के किराए के लंदन में तुमने कहा हम फ्लैटों में रहते थे, किसने किराया दिया? कतरी ने दिया। वो जो अल तौफीक बैंक का कर्जा देना था वो किसने दिया? कतरी ने दिया। मियां साहब, नकल में भी अकल चाहिए। साफ चली शफाफ चली तहरीके इंसाफ चली, साफ चली शफाफ। अब मुझे आसिफ जरदारी को पैगाम देना है, क्योंकि आपने अगला इलेक्शन लड़ना है और आपने अगर अगला इलेक्शन लड़ना है तो हमने आपके पेपर, हम आपसे पूछेंगे कि आसिफ जरदारी आपने वो सरे महल किन पैसों का लिया? हम पूछेंगे जो स्विट्जरलैंड में $60 मिलियन थे वो किधर से आए? तो आसिफ जरदारी आप भी किसी कतरी शहजादे को पकड़ लो, आपको भी जरूरत पड़ेगी कतरी की। तो तलाकां के लोगों
चेयरमैन तहरीक इंसाफ का खिताब जारी है। यहाँ आपको बताएं कि वजीर आजम नवाज शरीफ की आज 46वीं सालगिरह है। उनकी शादी को 40 साल हो गए हैं। शादी की 40वीं सालगिरह वजीर आजम ने अपनी अहलिया कुलसूम नवाज के हमरा मनाई है। रायवंड में शादी की सालगिरह का केक भी काटा गया है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर, जहाँ पर वजीर आजम नवाज शरीफ ने आज शादी की 46वीं सालगिरह अपनी बेगम कुलसूम नवाज के हमरा रायवंड में मनाई है। सालगिरह का केक काटा है। इस मौका पर उनकी वालिदा और उनके भाई भी यहाँ पर मौजूद थे। मजीद अपने नुमाइंदे अली अकबर से जानते हैं। अली अकबर, अपडेट कीजिएगा। जी, वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने अपनी राजगाह पर एक छोटी सी और मुख्तसर सी तकरीब का इनकाद किया, जिसमें उन्होंने अपनी अहलिया के हमरा जो है शादी की 46वीं सालगिरह का जो है वो केक काटा है। इस मौका पर वज़ीर आला पंजाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ और शरीफ खानदान के जो दीगर अफराद हैं वो भी मौजूद थे। इंतहाई सादा और इंतहाई मुख्तसर तकरीब का इनकाद जो है वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की राजगाह पर किया गया है। जी शुक्रिया अली अकबर, आपने अपडेट किया। और सरगोधा में 20 अफराद के कत्ल के मामले की तहकीकात के लिए आरपीओ की सरबराही में 5 रुकनी कमेटी कायम कर दी गई है। आपको ताज़ा खबर से अपडेट कर रहे हैं कि 5 रुकनी कमेटी कायम की गई है। आरपीओ सरगोधा इसके इंचार्ज होंगे। जो 20 अफराद कत्ल किए गए थे, इस मामले की तहकीकात की जाएंगी। सरगोधा में 20 अफराद के कत्ल के मामले में यह पेशरफ्त आई है कि तहकीकात अब आरपीओ की सरबराही में एक 5 रुकनी कमेटी करेगी। सरगोधा में 20 अफराद के कातिल अब्दुल वहीद के अब से कुछ देर पहले मेडिकल टेस्ट भी किए गए, उनको फोरेंसिक लैब भिजवाया गया है। मजीद अपने नुमाइंदे जवार काजमी से जानते हैं। जवार काजमी, अपडेट कीजिएगा, आरपीओ के अलावा और कौन कौन शामिल है इस 5 रुकनी कमेटी में? जी बिल्कुल, ये वजीर आला ने नोटिस लेते हुए इस मामले का एक इंक्वायरी कमेटी तश्कील दी है, जिसके सरबराह आरपीओ सरगोधा अब्दुल वकार हमीद को बनाया गया है। इसी कमेटी में फोरेंसिक लेबॉरेटरी के कुछ अफराद हैं और ऐसी कानून नाफिज करने वाले अफराद भी कुछ इस कमेटी में शामिल है, जिनको कहा गया है कि 24 घंटे में रिपोर्ट दें। जी 24 घंटे में रिपोर्ट देने का कहा गया है। बहुत शुक्रिया जवार काजमी, आपने अपडेट किया। नाजरीन, आपको बताएं कि वजीर आला पंजाब ने नोटिस ले लिया है सरगोधा में 20 अफराद के कत्ल के मामले का, जहां आरपीओ सरगोधा जुल्फिकार हमीद की सरबराही में 5 रुकनी कमेटी कायम कर दी गई है। इसमें कानून नाफिज करने वाले इदारों के अलावा फोरेंसिक लैब के अहलकार भी शामिल होंगे, जबकि 24 घंटे के अंदर अंदर ये कमेटी रिपोर्ट मुरतब करके वजीर आला पंजाब को अरसाल करेगी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का तलागंग में खिताब जारी है। ये याद रखें पाकिस्तानियों, जब तक हम ये करप्शन का मुकाबला नहीं करेंगे, हम आगे नहीं बढ़ सकते। हम उधर आके खड़े हो गए हैं। अल्लाह ने हमें हुक्म दिया कि आगे बढ़ना है, अपने आप को तब्दील करो। कुरान की आयत है कि मैं कभी किसी कौम की, अल्लाह ने कहा मैं कभी किसी कौम की हालत नहीं बदलता जब तक वो कौम खुद अपनी हालत बदलने की कोशिश ना करे। हम इंशाअल्लाह तैयार हैं। 18 को इलेक्शन है। तलागंग के लोगों निकलो। ये जो बार बार आके मुल्क को लूटते हैं, पैसे बाहर, इनके बिजनेसेस नवाज शरीफ की बाहर, आसिफ जरदार और नवाज शरीफ का पैसा बाहर, जायदादें बाहर, बैंक बैलेंस बाहर, इन्वेस्टमेंट बाहर। कैसे इस मुल्क से वफादारी कर सकते हैं जिसका जीना मरना पाकिस्तान में नहीं है? मुझे बताएं, कैसे वो आदमी, वो लीडर, वो कैसे मुल्क से वफादारी कर सकता है जिसका सब कुछ बाहर पड़ा है? हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी है। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि उसने मुसलमानों से जो हम समझ रहे थे कि इक्तदार में आके अपने आप को तब्दील करेगा, वो नहीं नजर आ रहा। लेकिन वो करप्ट नहीं है, वो करप्शन के खिलाफ मुकाबला कर रहा है। उसके पैसे बाहर नहीं पड़े, उसकी जायदाद बाहर नहीं है, उसकी बिजनेस बाहर नहीं है। कौन सा यूरोप का प्राइम मिनिस्टर है जिसके बच्चे भी बाहर, बिजनेस भी बाहर, पैसा भी बाहर, इन्वेस्टमेंट भी बाहर? आप लीडर बन रहे हैं पाकिस्तान का। नवाज शरीफ, मैं आपसे सवाल पूछता हूं, आप लीडर यहां हैं, प्राइम मिनिस्टर यहां है, बाहर जाके लोगों को कहते हैं कि पाकिस्तान में सरमायाकारी करो, और खुद बाहर सरमायाकारी कर रहे हैं। खुद आपकी जायदादें बाहर है, बैंक बैलेंस बाहर है। तो पाकिस्तानियों, आने वाले दिनों में इंशाल्लाह पैनामा का फैसला हो रहा है।
अच्छा, हाथ खड़ा करके बताएं कि आप इंतजार कर रहे हैं पनामा के फैसले के। मैं भी इंतजार कर रहा हूं, मैं भी। पनामा वाला पैसा लौटा दे, जालिमा साडा पैसा लौटा दे, बेईमाना साडा पैसा ले आ। अच्छा जी, दो चीजें आखिर में। एक अपने नौजवानों, क्योंकि सबसे ज्यादा बेरोजगारी का एक मसला है, मैं सिर्फ दो चीजें आपको कहना चाहता हूं। देखें, अपने से सवाल पूछे कि पाकिस्तान का सरमायाकार जाके दुबई में सरमायाकारी क्यों करता है, फैक्ट्री क्यों लगाता है, पाकिस्तान में क्यों नहीं लगाता? पाकिस्तान से यहां उठा के बांग्लादेश जाके फैक्ट्रियां लगा रहा है, मलेशिया लगा रहा है, पाकिस्तान में क्यों नहीं लगाता? क्योंकि करप्शन है। जो सरमायाकार है वो जगह देखता है जिधर करप्शन नहीं है, क्योंकि वो रिश्वत, जब उसको रिश्वत देनी पड़ती है उसकी कीमत बढ़ जाती है। जब कीमत बढ़ती है वो अपना माल बेच नहीं सकता, इसलिए सरमायाकार उन जगहों पे जाता है जहां करप्शन नहीं है। अब दुबई जाके सरमायाकारी करता है और वहां जाके पाकिस्तानियों को नौकरी देता है, लेकिन पाकिस्तान में सरमायाकारी नहीं करता और यहां बेरोजगारी है। तो याद रखें कि जब तक हम इस मुल्क में सरमायाकारी नहीं आएगी, जब तक हम इस मुल्क में करप्शन को खत्म नहीं करेंगे। आज पख्तूनख्वा में लाइनें लगी हुई हैं सरमायाकारों की। 20 अरब रुपया सिर्फ सीमेंट के लोग फैक्ट्रियां वहां लगा रहे हैं। बाहर से हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशंस के लिए बाहर से लोगों की लाइनें लगी हुई हैं। क्यों लगी हुई हैं? क्योंकि वहां करप्शन हमने काबू पा गए। क्यों यहां से बाहर लोग जाते हैं? करप्शन जब तक है, नौजवानों, आपको रोजगार नहीं मिलेगा। यहां बेरोजगारों की फौज बढ़ती रहेगी, लोग बेचारे बाहर जाएंगे नौकरियां ढूंढने के लिए। और दूसरी चीज, पाकिस्तान को एक रोल प्ले करना है। पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा रोल है मुसलमान दुनिया में। इस वक्त मुसलमान दुनिया को एक साजिश के तहत तकसीम किया जा रहा है, शिया में और सुन्नियों में आपस में लड़ाया जा रहा है। पहले उन्हीं ताकतों ने ईरान और इराक की लड़ाई करवाई, फिर उन्हीं ताकतों ने इराक को कुवैत पे हमला करवाया और फिर कुवैत को इराक को तबाह किया। अब वही ताकत मुसलमान दुनिया को फिर ईरान और सऊदी अरेबिया को लड़ा रही है। पाकिस्तान का काम यह है कि हम सालिस का किरदार अदा करें। माशाल्लाह पाकिस्तान के सबसे ताकतवर फौज है कि मुसलमान दुनिया के अंदर हम लोगों को इकट्ठा करें, हम ये तकसीम ना होने दें। जो इस्लाम के दुश्मन हैं, जो मुसलमानों को तकसीम कर रहे हैं, हमारा एक बहुत बड़ा रोल बनता है, हम सालिस का किरदार अदा करें। और मैं आज भी ये कहता हूं कि पाकिस्तानी कौम की ये ख्वाहिश है कि पाकिस्तान हमारे, ईरान हमारा हमसाया है, सऊदी अरब हमेशा हमारे दोस्त रहे हैं, हमारे भाई रहे हैं। हमें कोशिश करनी चाहिए कि इनके अंदर सालिस का किरदार बने, इनको लड़ने ना दें जो कि मुसलमान के दुश्मन इनको तकसीम कर रहे हैं और लड़ा रहे हैं। तलागान के लोगों, 18 को आपने फैसला करना है। आपने निकल के पूरा जोर लगाना है इलेक्शन में। आपने इनको धांधली नहीं करने देना। धांधली के बगैर ये नहीं जीत सकते। नवाज शरीफ को जिमखाना क्लब से गलत आदत पड़ी हुई है। जब वो अपना अंपायर खड़ा करके मैच खेलते थे, उनको न्यूट्रल अंपायर से मैच खेलना ही नहीं आता। और हम तहरीक इंसाफ, आपको खुश होना चाहिए
कि आपके कप्तान ने दुनिया की तारीख में पहली दफा न्यूट्रल अंपायर लेके आया था। हमने हर जगह न्यूट्रल अंपायरों के ऊपर जोर लगाना है। इलेक्शन भी साफ और शफाफ। इस मुल्क के अंदर आजाद अदलिया के पीछे हम खड़े हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि हमने इस मुल्क में जो वो किसी भी जमात में हो, उसका मकसद है करप्शन बचाना। हमारा सबसे बड़ा काम यह है कि हमने उनका मुकाबला करना है। मैं आखिर में सारे जितनों भी कर्नल सुरखरू साहब को इस इलेक्शन में हमारे साथ खड़े हैं, मैं उन सब का शुक्रिया सब जमातों का शुक्रिया अदा करता हूं। और मैं यहाँ खड़े होकर बिल्कुल वाज़ेह तौर पे कहता हूं कि जो डेवलपमेंट पंजाब में परवेज इलाही के दौर में हुई थी वो शहबाज शरीफ के दौर में नहीं हुई। शुक्रिया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ चकवाल की तहसील तलागंग में जलसा-ए-आम से खिताब कर रहे थे। उनका यह कहना था कि जो डेवलपमेंट पंजाब में चौधरी परवेज इलाही के दौर में हुई वो शहबाज शरीफ के दौर में नहीं हुई है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने यह भी कहा कि पाकिस्तान के हर मसले को सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही हल कर सकती है। तहरीक इंसाफ